और बाद में फिर निरामय यानी निरोगी कहा। तो 3 बातों को मैंने बताया, एक मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और निरामय यानी निरोगी होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए। स्वस्थता ये रोग, निरोगी होना अलग है और स्वस्थ होना अलग है। अस्वस्थ जब हम अपने आप को महसूस करते हैं, निरोगी होने पर भी अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो स्वस्थता में अलग अलग सभी संस्थाओं को हम ऐसा लेवल पर लाना चाहते हैं जो अपने अपने लेवल पर अच्छे से अच्छा काम करे। तो यह स्वस्थता है। स्वये तिष्ठति असौ स्वस्थः, जो खुद में ठहरता है वो स्वस्थ है, योगी स्वस्थ होता है। तो मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और निरोगी होना चाहिए। निरोगी तो सभी को मालूम है, रोग नहीं होना चाहिए, तो निरोगी बन गए। तो ये तीनों बातें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अभी आगे बढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने पहला तत्व बताया कि शरीर अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात बताई, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। वाणी हमारे जीवन को बनाती है, स्वभाव को और चरित्र को प्रदर्शित करने वाली हमारी वाणी होती है। वाणी से हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, कौन से हेतु से बोलते हैं, यह भी वाणी से प्रकट होता है। और ये वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। अभी इसके लिए 2 शब्द प्रयोग मैंने किए, शुद्ध होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। शुद्ध होने का मतलब है व्याकरण दृष्टि से भी शुद्ध होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए। और महर्षि पतंजलि ने उसके लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। शरीर के लिए शरीर शास्त्र का, वैद्यक शास्त्र का निर्माण किया। और व्याकरण शास्त्र से हमारी वाणी, शब्द और उसके जो नियम होते हैं पूरे व्याकरण शास्त्र के, उस नियम के अनुसार चले तो हमारी भावनाएं, हमारे अंदर के जो विचार है वो प्रकट करने के लिए अच्छी तरह का वो माध्यम है। बिना विचारों के और बिना वाणी के हम प्रकट नहीं हो सकते। हमारे अंदर क्या हेतु पड़ा है वो वाणी के बिना प्रकट नहीं होता। बाकी शरीर से भी प्रकट होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी चलता है, लेकिन वो लैंग्वेज है एक प्रकार की, वो भी वाणी माननी चाहिए। वाणी में 4 प्रकार बताए हमारे शास्त्रकारों ने, परा, पश्यंती, वैखरी, मध्यमा। वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, ये 4 वाणी है। और इन सभी वाणियों को हमें अच्छा बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए। अभी हम जो वाणी बोलते हैं वो वैखरी वाणी है। वैखरी वाणी यानी वो शब्द उच्चारते तो वैखरी वाणी हो जाती है। और वैखरी के बाद पश्यंती आ जाती है, मध्यमा आ जाती है। मध्यमा यानी जब हम वाणी को अंदर के अंदर महसूस करते हैं और आव भावों के द्वारा जो प्रकट करते हैं उसको मध्यमा बोलते हैं। यानी पहले वैखरी यानी जो हम आप सुनते हैं और मैं बोलता हूं वो वैखरी वाणी है। और दूसरी है मध्यमा। मध्यमा यानी अंदर महसूस होती है। और मध्यमा वाणी से भी हम बोल सकते हैं, जैसे माँ बोलती है अपने बच्चे से, वो मध्यमा वाणी है। हम भी अगर हमारी वाणी, कोई मूका आदमी है या तो गूंगा आदमी है तो वो बोलता है तो वो अवभाव करता है, तो वो मध्यमा वाणी है। उससे भी अधिक मध्यमा वाणी में होता है कि मध्यमा वाणी ये अपने भावों को प्रकट करने वाली और सहज आंखों से प्रकट होने वाली है। जैसे प्यार है तो आंखों से छलकता है, जैसे अंदर तेज है, उत्साह है तो शरीर पर छलकता है। वो मध्यमा वाणी का प्रतीक मानना चाहिए। आगे है पश्यंती और परा। ये दोनों वाणियां महापुरुषों में दिखाई देती है, यानी जो दूर का देखती है, दूर का देखने वाली, दूर दृष्टि रखने वाली, ऐसी जो वाणी है वो पश्यंती वाणी है। और जो परा वाणी है
वह आर्षवाणी बोलते हैं। जो वेद है वो आर्षवाणी है, जो भगवान के मुंह से निकली हुई है उसको आर्षवाणी बोलते हैं। और महापुरुषों में जो ऋषि हुए, जो महर्षि हुए, ब्रह्मर्षि हुए या तो देवर्षि हुए, उनके जीवन में ये वाणी देखने को मिलती है। उन्होंने जो कहा वो शास्त्र बन गया। वो जो बोलते हैं यास्ते शाम स्वैर कथाः शास्त्राणि भवन्ति, उनकी चर्चा चलती है तो शास्त्र बन जाता है। उनका संवाद चलता है, गप्पे चलते हैं तो शास्त्र बन जाता है। ऐसी उनकी वाणी होती है, उनके मुंह से भगवान बोल देते हैं। तो ऐसी परावाणी है। ये परावाणी ये टॉप पर होती है। और जो तत्वज्ञान को जानने वाली, महसूस करने वाली और जीने वाली वाणी होती है वह है पश्यंती। तो ऐसे अलग अलग प्रकार है। उन वाणियों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध बनाते बनाते परावाणी तक हमारा जीवन जाना चाहिए, हमारा चरित्र बनना चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए। और ऐसे वाणी को शुद्ध बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। वाणी के बारे में और एक शब्द मैंने कहा, पवित्र। वो पवित्र होनी चाहिए। पवित्रता कब आएगी? जब पश्यंती और परावाणी तक हम पहुंच पाएंगे तो पवित्रता आती है। हमारी वाणी जब दूसरों के हित के लिए, यानी खुद का हित तो सभी चाहते हैं, लेकिन पूरे विश्व का हित चाहने वाले बहुत कम होते हैं। और वो हित चाहने वाले मन से या तो दिल से सभी सृष्टि का कल्याण चाहने वाले जो भी होते हैं, वह अपनी वाणी को उपयोग में लाते हैं। और वो उसको उपयोग में लाते हुए यानी कि कष्ट करते हुए उस वाणी का उपयोग करते हैं, तो वो वाणी पवित्र हो जाती है। पूजनीय दादाजी ने जो पवित्रता का अर्थ बताया, जो जिसके लिए झिझता है या तो मेहनत करता है वो उसके लिए पवित्र है, निस्वार्थ भाव से। अभी माँ अपने बेटे के लिए मेहनत करती है बिना स्वार्थ के, तो माँ बेटे के लिए पवित्र है। जो जिसके लिए झिझता है या तो अपने शरीर को, अपने शक्ति को उपयोग में लाता है, वह पवित्र बन जाता है। और निस्वार्थ भाव से जो करता है वो पवित्र बनते जाता है। जैसे माँ, समझो कि पुराने भी कपड़े हो या तो कैसे भी कपड़े हो, फिर भी बेटे के लिए वो पवित्र है, क्योंकि माँ बेटे के लिए झिझती है, मेहनत करती है और वो चाहती है कि वो बड़ा बने, वो विकसनशील रहे, विकसित हो, ऐसी उसकी चाहना रहती है। तो हम पवित्र कब बनेंगे? हमारा जीवन जब हम सृष्टि के लिए या तो भगवान के लिए हम उसकी मेहनत को लगाते हैं, उसको क्षीण करते जाते हैं, तो ये पवित्र बन जाता है। तो ये पवित्रता कैसे आएगी? यानी हमारे जो भी शक्तियां है, समझो वाणी की जो शक्ति है, प्रभाव है, वो किसके लिए हो? पैसे के लिए हो तो वो पवित्र नहीं होगा। केवल स्वार्थ के लिए है तो वो पवित्र नहीं होगा। अगर वो केवल अहंकार बढ़ाने के लिए है तो पवित्रता नहीं आएगी। तो पवित्रता तब भी आ सकती है जब निस्वार्थ भाव से हम किसी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, उसको उन्नत बनाना चाहते हैं, उसको अपने हित की बातें करना चाहते हैं। तो ये बातें कोई अहंकार के बिना, कोई स्वार्थ के बिना और पूरे निस्वार्थ भाव से केवल एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर जो अपनी वाणी को उपयोग में लाता है, उसकी वाणी पवित्र बनते जाती है। और ऋषियों ने अपनी वाणी को पवित्र बनाया। और तीसरा हेतु है योग दर्शन का। पहले बताया शरीर अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वह स्वस्थ होना चाहिए और निरोगी होना चाहिए। दूसरी बात बताई, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और तीसरी बात महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो और वो एकाग्र बने, वह सतर्क बने। अभी इधर भी मैंने 2-3 शब्द उपयोग किए। मन शुद्ध बन जाए, हमारा चित्त शुद्ध बन जाए और वो एकाग्र बनने के लिए काबिल बने। और तीसरी बात बताई, सतर्क बने, वो अलर्ट रहे।
एकाग्र बनने पर भी सतर्कता बने नहीं रहती है, जैसे सातत्यपूर्ण या तो दीर्घ काल तक। वो सतर्कता के साथ साथ एकाग्रता, ये अगर होता है तो मन बड़ा पावरफुल बनता है और वह शुद्ध बनना चाहिए। जिस उसके साथ जो विकार है या तो मल है, वो मल हटना चाहिए। तो ये सब चित्त की बातें, चित्त को शुद्ध करने की बातें वह इस योग दर्शन में बताई। योगेन चित्तस्य, चित्त को शुद्ध और एकाग्र तथा सतर्क, और शुद्धता में प्रसन्नता भी ले ले तो भी चलेगा, या तो और भी एक शब्द जोड़ेंगे तो भी चलेगा। प्रसन्न रहना चाहिए चित्त, यानी शुद्ध होना चाहिए, एकाग्र बनना चाहिए, सतर्क बनना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। अगर ऐसा हमारा मन बनता है, चित्त या तो अंतःकरण बनता है, तो ये कैसे बनेगा? ये तीनों बातों को शुद्ध बनाने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का और अपने जीवन का पूरा उपयोग किया है। उनके लिए कोई बख्शिश या तो पारितोषिक मिलने वाला नहीं था। उन्होंने योग दर्शन लिखा या तो हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया, उनको कोई किताब मिलने वाला नहीं था। उन्होंने महाभाष्य निर्माण किया या तो वैदिक शास्त्र का निर्माण किया। उन्होंने केवल आंतरिक जो मन की व्यापकता है, हृदय की व्यापकता है, वह खुली की, और खुली करके जो भी मेरे पास है वो पूरी दुनिया का है, ये भगवान का है और मैं उसको ओपन करता हूं। और वो आत्मीयता के कारण उनकी बुद्धि, उनकी चित्त या तो अंतःकरण पूरी व्यापक बन गया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, आता विश्वात्म के देवे एने वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज दावे पसाय दान है। इतनी व्यापकता उनमें आ गई, वो विश्वात्मक बन गए। वह अपने जैसा पूरी सृष्टि को मानने लगे और उन्होंने केवल मानव को, मानव्यता को खड़ा करने के लिए ये योग दर्शन का निर्माण किया है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि को हम नमन करते हैं। तो योग दर्शन में पहले पाद में, और एक शॉर्टकट बताता हूं कि योग दर्शन में पहले पाद में जो भी बताया उसमें पहले योग का अर्थ बताया, उसकी व्याख्या बताई। अथ योगानुशासनम, योग की शुरुआत करते हुए योग क्या है? तो योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। योग क्या है? अपने आप को तटस्थ रूप में देखना, अपने आप को दृष्टा स्वरूप में रखकर देखना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। और वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? कितनी वृत्तियां है ये बताई, और वो वृत्तियों को क्षीण करते करते उसका निरोध करते जाना, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, ये योग है। और वो अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास क्या है वो बताया, दीर्घ काल तक निरंतरता से, दृढ़ निश्चय से और आदरपूर्वक हम अगर किसी बात को अपना लेते हैं तो वो अभ्यास है। और जिस ध्येय को, जिस विषय को हमने लिया, उस पर एकाग्र होते हुए उस पर लगे रहना, बने रहना, यह अभ्यास है। जैसा हम कोई विषय या तो कोई परीक्षा देते हैं तो उस पर लगे रहते हैं, जो लगे रहता है वो फिर टॉप करता है। तो तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ में, यह अभ्यास ऐसे होता है। और अभ्यास के अलावा वैराग्य होना चाहिए, तब हम योग का हमारे जीवन में कुछ अध्ययन कर सकते हैं। वैराग्य यानी कोई भगवे कपड़े पहन लिया और चल रही हिमालय में, केवल इतना ही योग, कपड़े से योग नहीं होता, केवल आसन करने से योग नहीं होता, या तो वैराग्य नहीं होता। वैराग्य है हमारी अंदर की वृत्ति। हम कितना स्वार्थ के लिए सोचते हैं, हम कितना अपने ही बारे में सोचते हैं, हम कितना व्यापक सोचते हैं। अगर कोई संसार करते हुए भी, सन्यासी भी महान है, जो सचमुच सन्यासी है, योगी है, वो महान है। लेकिन केवल कपड़े पहन लिए, जटा बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए तो योगी बन गया, ऐसा नहीं है। तो अंदर की वृत्ति बदली क्या? अगर बदल गई है, वृत्तियों का निरोध कर दिया है, तो वो योगी है।
तो वैराग्य के साथ और अभ्यास के साथ उसको प्राप्त किया जा सकता है। वैराग्य यानी विगता रागा यस्य सा विरागा, राग निकल गया। राग यानी आसक्ति, मराठी में राग का अर्थ क्रोध होता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो राग यानी आसक्ति, जिसके जीवन से आसक्ति निकल गई, जो आसक्त नहीं है। इसका मतलब उसने सब छोड़ दिया है, खाना पीना भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो खाता है, पीता है और आनंद भी लेता है जीवन का, फिर भी आसक्त नहीं है, तो वो वैरागी है। वैसा जो भी जीवन है वो जीना चाहिए, ऐसे हमारे ऋषि भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि आनंद से जीना चाहिए। हमारे वेद भी कहते हैं जीवेम शरदश्यतम, नंदाम शरदश्यतम, मोदाम शरदश्यतम। 100 साल तक जियो और आनंद से जियो, बड़े मजे से जियो, निरोगी आयुष्य जियो, जीतते जीतते जियो, कभी हार कर मत जियो। अजिता श्याम शरदश्यतम, रोहेम शरदश्यतम, सतत विकास की ओर चले जाओ। रोहेम शरदश्यतम, अदिना श्याम शरदश्यतम, कभी दीनहीन लाचार मत बनो, ऐसा जियो। ये योगी का जीवन होता है। योगी कोई सिर्फ बैठ गया और पूरा छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। गीता माता व्याख्या करती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य है, उसमें मर्यादा वो जानता है। योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य कष्ट, योग्य स्वप्न यानी निद्रा और योग्य जागना। नींद भी ज्यादा ले तो अच्छा नहीं, कम भी ले तो भी अच्छा नहीं है। योग्य, उसकी मर्यादा उसको मालूम है। जो ये जानता है कितना खाना है, कितना पीना है, कितना व्यवहार, कितना विहार करना है, कितने कष्ट करने हैं। कष्ट भी अधिक हो जाए तो हम तकलीफ में आ जाते हैं, और बिल्कुल न करे तो भी तकलीफ में आ जाते हैं। ज्यादा सोए तो भी तकलीफ में आ जाते हैं, ज्यादा जागे तो भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो उसमें बैलेंस होना चाहिए, संतुलन, ये योग है, ये गीता कहती है। और ये अभ्यास और वैराग्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया उपाय बताए कुछ पहले पाद में। उसमें अलग अलग उपाय में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, ये सबसे बढ़िया उपाय बताया है। और बाकी लगभग 7-8 उपाय है कि हमें चित्त प्रसन्न कैसे करना चाहिए। और वो उपायों को बताते हुए अलग अलग जो समाधि के प्रकार है वो भी बताए। उसमें अस्मिता, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, और वो संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविचार, निर्विचार, सविकल्प, निर्विकल्प, और निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, ये बताते हुए पहले पाद को उन्होंने बताया है। ये अभी पूरा जैसे फास्ट उसका रिवीजन किया। अभी हम बीच में गैप गया तो थोड़ा रिवीजन करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, क्या अभ्यास किया। फिर कल भी थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर लाइन पर आ जाएंगे। तब हमें एक चलने में हम भूलने वाले हैं, हमें विस्मरण होता है। तो स्मरण को लिंकिंग रखने के लिए ये हमने पुनः स्मरण किया है। और बाकी कल देखेंगे, वो भी रिवीजन करेंगे।